नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिव्या तंवर जी, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। वो संस्कृत यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ दिव्य फाउंडेशन जो है उसकी वो चेयरपर्सन है और इंडो अमेरिकन बिजनेस चैम्बर की वो उपाध्यक्ष हैं। तो इसके अलावा डॉक्टर दिव्या ने जो साइबर क्राइम है उस पर उन्होंने पीएचडी की है। तो आज हम बात करेंगे कि जो साइबर क्राइम है वो किस तरीके से हमको प्रभावित करता है और क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे दोबारा से आमंत्रित करने के लिए। और ये जो सब्जेक्ट हम लोगों ने चुना है, स्पेशली जो आपने चुना है, मुझे लगता है कि नीड ऑफ आवर है और इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि एक यही माध्यम है, जैसे आप लोगों का यूट्यूब चैनल है, ये माध्यम है जिस तरीके से लोगों की तरह पहुंच जाए, एक आसान भाषा में हम इसको समझा सके कि जो साइंटिफिक लैंग्वेज में लोग बताते हैं साइबर क्राइम उससे बहुत ज्यादा है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम उस तरीके की बारीकियों को समझें और लोगों को समझाएं कि इसको अब समझना बहुत जरूरी हो गया है। तो ये साइबर क्राइम क्या होता है, सबसे पहले तो ये दर्शकों को बताइए। देखिए सर, साइबर क्राइम की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं या लैपटॉप यूज करते हैं, वाईफाई, मोबाइल डेटा, उसके थ्रू हम जो भी क्राइम करते हैं, जो भी अपराध इनकी मदद लेके किया जाता है, वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। अब साइबर क्राइम में क्या चीज होती है, बहुत सारी चीजें हैं साइबर क्राइम के अंदर। उसको एक छोटी सी चीज तरीके से मैं समझाती हूँ कि जो आइसबर्ग होता है ना, वो उसकी तरह है। जितना हमें दिखता है दैट इज कॉल्ड सरफेस वेब। सरफेस है, वो सरफेस है। जैसे आप अपने गूगल पे सर्च करते हैं, ये यूट्यूब चैनल है, या जो भी आप गूगल पे लिखते हैं या क्रोम पे जो लिखते हैं, वो एक सरफेस वेब होता है जो आम लोगों को समझ आता है। उसके बाद आता है हमारा डीप वेब, यानी कि जैसे जो बैंक की ऑथेंटिकेशन और पासवर्ड जिसके लिए जरूरी होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक पासवर्ड चाहिए होता है, आपको अपनी आइडेंटिटी बता के एंटर कर सकते हैं। कि जैसे मेरे पास अगर मोबाइल, मेरे पास जैसे अगर मैं किसी मोबाइल उस पे जा रही हूँ तो मुझे अपना फोन नंबर बताना होगा। अगर मैं किसी भी अकाउंट में जा रही हूँ तो मुझे अपना कस्टमर आईडी बताना होगा। अगर मैं किसी यहाँ की जॉब करती हूँ तो मुझे अपना आईडी बताना पड़ेगा और उसका एक पर्टिकुलर पासवर्ड होगा वो, यानी कि उसमें से थोड़ी सिक्योरिटी इज अ मेन कंसर्न। या पब्लिक जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके अंदर आप एक पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन के थ्रू, यानी कि एक पासवर्ड के थ्रू आप जा सकते हो। ये एक दो तरीके की चीजें हैं जो शायद आपको भी पता होगी थोड़ी सी, और मुझे भी पता है कि ये सारी की सारी चीजें तो लोगों को पता होती है। अब उसके बाद हम जब जाते हैं, जो सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा बड़ा है, ये जो दोनों चीजें मैंने आपको बताई है, ये 4 से 8% के बीच में होगा वेब का। बट इससे ज्यादा जो 90% या 94% की मैं बात करूं, वो आता है हमारा डीप वेब, जिसमें सारे के सारे क्राइम होते हैं, जिनमें सारी की सारी इलीगल चीजें होती हैं। और वो सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में पता तो होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हमारे घर की औरतों को पता होना चाहिए, और बच्चों को स्पेशली पता होना चाहिए कि इस जगह पर नहीं जाना है। और यहाँ पे जो क्राइम होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मतलब खतरनाक होते हैं, हम सबके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो ये 3 तरीके की चीजें हैं जो आजकल जो हमारे समाज में हमें पता होना चाहिए। आपने इस पे पीएचडी करने का कैसे सोचा था? सर, जब मैंने इसमें पीएचडी करने का सोचा तो ये एक बहुत ही नया सब्जेक्ट था, और लोगों ने मुझे कहा भी कि तुम इतना इतना नया सब्जेक्ट क्यों ले रहे हो, क्योंकि मैंने अपनी पीएचडी की रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से 2008 और 9 के बीच में थी। तो तब ये नेट बिल्कुल नया था। तो उस टाइम मैं इग्नू के अंदर थी और मैं उस पर काम कर रही थी डिनायल ऑफ सर्विस पे। डिनायल ऑफ सर्विस आप सबको पता होगा, मैं इसको आसान भाषा में समझाती हूँ कि जैसे आप एनसीईआरटी का रिजल्ट देखते हैं, या सीबीएसई का, जो भी एनसीईआरटी की साइट हो, या सीबीएसई का जब रिजल्ट देखते हैं, या कोई भी रिजल्ट देखते हैं किसी का, यूपीएससी का, तो एक टाइम के बाद वो बहुत क्रैश हो जाती है, स्लो हो जाती है, क्रैश होती है, रिस्पॉन्स नहीं करती है। सर, रेलवे की भी है। तो वो क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस, कि जितना आपने ट्रैफिक मांगा उससे ज्यादा पहुंच गया, या जितना अलाउड है उससे ज्यादा पहुंच गया, ट्रैफिक जैम हो गया। तो मैं उस पे काम कर रही थी। उसके बाद मुझे लगा कि इस पे तो बहुत सारे थ्रेट हैं, कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोग उस पे इलीगल तरीके से उस वेबसाइट को हैक कर लेते हैं, जो हैकिंग का एक वर्ड जो आया, हैक कर दिया, या उस वेबसाइट पे एक अनऑथराइज्ड डेटा आपने ट्रांसफर कर दिया कि वो वेबसाइट लोगों के लिए उपलब्धि ना हो पाए। तो मैंने जब उस पर काम करना शुरू करा तो मुझे बहुत सारी चीजें पता चली,
और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपके बैंक अकाउंट से पैसा चला गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कुछ लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपकी प्रोफाइल कहीं और यूज हो रही है। जो आजकल हम फेसबुक पे देखते हैं कि क्लोनिंग चल रही है, बहुत सारी चीजें है कि आपके फेक अकाउंट बना लिया और लोगों ने बोला कि अब हमें पैसे की जरूरत है, या बहुत सारी चीजें होगी कि आपका फेस कहीं पे मॉर्फ कर दिया, बॉडी किसी और की लगा दी, तो वो एक अलग तरीके से चल रहा है, बच्चों को किसी तरीके से ब्लैकमेल कर लिया। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो मुझे एक पीएचडी के टाइम पे अपने रिसर्च वर्क में पता चली, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा कि ये नीड ऑफ आवर है और आगे वाले समय में हमें शायद बहुत जरूरत पड़ने वाली है इसकी। तो किस तरीके से इसे साइबर क्राइम से लोग बच सकते हैं? देखिए, अगर साइबर क्राइम को मैं डिफाइन करूं कि अपराध किस तरीके के होते हैं, तो दो तरीके के, इनफैक्ट अगर तीन तरीके वो थोड़ा डिफिकल्ट है तो मैं दो तरीके के समझाती हूँ जो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है समझना। एक तो पैसे से रिलेटेड होता है कि पैसे से रिलेटेड हो गया, एक हो गया हमारी इमेज से रिलेटेड कि आपकी इमेज को खराब करा या आपके बारे में कुछ गलत लिखा या आपके बुक को स्टॉक किया या आपको मानसिक तौर पे या फिजिकल तौर पे आपको परेशान करने के लिए कुछ ऐसा करा। तो दो तीन चीजें हैं जो मैं समझाना चाहूंगी। एक चीज आती है जो पैसे से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है, जैसे जाल डाला जाता है फिश को पकड़ने के लिए, ऐसे ही जाल डाला जाता है कि आपकी जो भी लालच है, आपका जो लालच है उसको वो इनकैश करते हैं। जैसे आप कभी भी वहां पे गए होंगे, मॉल में जैसे जाते हैं तो वहां पे कोई ना कोई आपके पास आता होगा जो बोलता होगा कि सर आपका नाम क्या है, आप कौन सी गाड़ी यूज करते हैं, या आपके पास किस तरीके का, जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपसे पूछते हैं। हर एक का अलग अलग होता है, तो इनमें से दो तीन चीजें हैं जो मोटा मोटे तौर पे होती हैं कि आपसे गाड़ी के बारे में पूछा जाता है। तो मुझे स्टार्टिंग में लगा कि गाड़ी के बारे में क्यों पूछते हैं, तो गाड़ी का ये है कि गाड़ी से कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक स्टेटस पता चलता है। तो स्टेटस कि आपने अगर गाड़ी कुछ ऐसी छोटी गाड़ी ली तो आपको कॉल्स आएंगे जो आपको डिस्काउंट कूपन देंगे। कुछ बड़ी गाड़ी आपने दिया तो उसके बारे में आपके पास आएगा कि आपको फॉरेन ट्रिप के लिए जाया जा रहा है। तो ये चीजें बड़ी ना फैसिनेटिंग थी कि इस तरीके से जो हमारा डेटा है वो बहुत ज्यादा वैल्यू में मार्केट में बिकता है। आपको ये समझना होगा कि जब आप जाते हैं, जब आपको कुछ लिख के देते हैं, अपने बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो आप किस तरीके की इंफॉर्मेशन अपने पब्लिक स्फीयर में दे रहे हैं और वो किस तरीके से यूज होगी। तो एक तो ये है कि उसके बाद आपके पास कॉल्स आती हैं। जैसे आपने अगर मूवी देखी होगी जामतारा, तो उसमें ये था कि आपके ओटीपी आप आना चाहिए, ओटीपी के बारे में पूछते हैं। तो ये जो चीजें होती है, तो दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगी कि कभी भी आप अपना ओटीपी शेयर ना करें, जिसे कहते हैं वन टाइम पासवर्ड। कभी भी आपके पास आपका फोन है जिसमें टू वे ऑथेंटिकेशन होती है। टू वे ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं या किसी भी जगह पे अपना ऑथेंटिकेशन देते हैं कि मेरा नाम और मेरा पासवर्ड, तो वो आप दो तरीके से आप उसको ऑथराइज कर सकते हैं। एक होता है आपका ईमेल एड्रेस और दूसरा होता है आपका मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर में आपका एक नोटिफिकेशन आता है, हम हमेशा देखते हैं जब भी आप बैंक से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके पास एक ओटीपी आता है, या आप अमेजोन पे या किसी भी मार्केट से शॉपिंग करते हैं तो ओटीपी आता है। उस ओटीपी के बाद ही आपका मनी उसमें से निकलेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आपने वो ओटीपी किसी को नहीं बताना। अपना जो पिन है, सीवीवी जिसको कहते हैं, जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के पीछे लिखा होता है, वो आपने कभी भी किसी को पब्लिक नहीं करना, तो उस पर टेप चिपका के रखिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और एक और चीज है जैसे केवाईसी, जैसे मैं अगर आपको बैंक से कॉल करूं कि सर आप मुझे अपना नाम बताइए, अपना एड्रेस बताइए, अपना आधार कार्ड का नंबर बताइए, तो आप ये सोचिए कि आधार कार्ड से कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपके निकल सकती है। तो आप देखिए आपके पास बैंक से जो कॉल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, बैंक से ही आ रहा है या कहीं और से आ रहा है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं पास ऑन तो नहीं कर रहे, कोई नोट तो नहीं कर रहे, या आपकी कोई चीजें आपको यूज करने के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि वो छोटी सी इंफॉर्मेशन हमसे पूछते हैं और हमारे बैंक से पैसा निकल जाता है। तो इसकी दो चीजें होती है इससे बचने के लिए। एक तो अपना बैंक से आप बात करके रखिए कि अगर मेरा ट्रांजैक्शन हो तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 2000 से ज्यादा ना हो। एक मिनिमम अमाउंट रखिए कि अगर कोई गलती से आपका कार्ड चुरा भी ले या कुछ कर ले तो एक लिमिट से ज्यादा उसमें से पैसे ना निकले। या आप कोशिश करिए कि आपके पास आपका बैंक अकाउंट का अपना कस्टमर केयर का नंबर सेव हो, उसके अलावा आप कहीं से फोन नहीं उठाइए। तो ये बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और जो दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि आपके पास सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो हमारा सोशल मीडिया है, जो स्पेशली औरतों से रिलेटेड है। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि किस तरीके से आप अपने का बचाव कर सकते हैं। क्योंकि जब आप पब्लिकली कोई चीज डालते हैं या अपनी इमेज डालते हैं या अपने
बारे में कभी लिखते हैं तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिक स्फीयर में डाल रहे हैं, जो पब्लिकली कोई भी शायद आपको कुछ भी हानि पहुंचा सकता हो। तो कोशिश करिए कि उन चीजों को आप पब्लिकली ना डालें। अपनी प्रॉब्लम्स कभी भी शेयर मत कीजिए फेसबुक पर, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो लोगों से, जिनसे आप देखते भी नहीं, उनके लिए है वो चीज। तो उनको अपनी प्रॉब्लम्स क्यों बताना है? अपनी पब्लिक, अपनी पर्सनल कुछ भी प्रॉब्लम्स पे उन पे ना लिखिए। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत जरूरी है, जो लगता है कि मुझे बच्चों को बतानी चाहिए, घर की औरतों को बतानी चाहिए। अच्छा, अगर आप शिकार हो गए हैं तो जी किस तरीके से सहायता के लिए पुलिस के पास जा सकते हैं, या कोई और फोरम है जहां पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं? बहुत सारे फोरम है। अब तो आईटी सेल, जो साइबर क्राइम सेल, हर एक उसमें बन गया है, हर एक देश में है। मतलब एक प्रदेश के अंदर भी उसकी छोटी छोटी शाखाएं बन गई है, जिसमें स्पेशली औरतों के लिए भी है, कि जहां पर आप एफआईआर भी लिखवा सकते हैं, जिसमें जो पुलिस अधिकारी है उसके पास पूरी की पूरी ऑथराइजेशन होता है कि वो उसको अरेस्ट भी कर सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर स्टॉकिंग कर रहा है तो उसकी अलग धारा है, आईपीसी के अंडर ये जो सारी धाराएं आती है, आईटी एक्ट के अंदर आती हैं। तो वो सारी की सारी चीजें हैं और उनपे काम किया जा रहा है। कि पहले क्या होता था कि जब अगर कोई क्राइम हुआ है तो ऐसा होता था कि जितने भी क्राइम इंटरनेट पे होते हैं वो क्राइम होने के बाद हमें पता चलते हैं, हम उसको चेज नहीं कर सकते। अभी टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि हम थोड़ा हद तक उसको चेज कर पाए हैं। और अगर कोई औरत हमारे पास आती है, कोई लड़की हमारे पास आती है, तो उनके सेल है जो उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। तो आप डरे नहीं, अगर आपके साथ कुछ हो गया है या आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, आप जरूर जाकर वहां पे अपनी कंप्लेंट लिखवाइए। लोग हैं वहां पे जो आपकी हेल्प करेंगे, डरिए नहीं। हर एक जगह पे सेल है, हर एक जगह पे साइबर क्राइम सेल है जो आपके लिए मदद के लिए है। तो ये जो चीज है कि हम जो डरते हैं उसी का ये लोग फायदा उठाते हैं। डरना नहीं है, आपको अपने घर वालों से बात करनी है, और उसके बाद जो आपका पुलिस अधिकारी है या आपके यहाँ की चौकी है उसमें आपको बात करनी है। तो वहां पर क्या पूरी की पूरी व्यवस्था है। जी, तो क्या महिलाओं को सामने रख के इस टाइप के क्राइम ज्यादा किए जा रहे हैं, या जो प्लानिंग होती है वो महिलाओं को सामने रख के ज्यादा हो रही है? ठीक है, एक ऐसी चीज है कि महिलाओं को हमेशा थोड़ा सा वनरेबल समझा जाता है, कि इमोशनली उनको हम ट्रैक कर सकते हैं। जैसा मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर जितने भी क्राइम होते हैं उनको, ज्यादातर क्राइम औरतों के लिए, जैसे साइबर स्टॉकिंग है, आपको कोई भी स्टॉक कर रहा है, आपकी प्रोफाइल को कोई चेक कर रहा है, आपकी फोटोग्राफ सेव कर रहा है, तो इसका कोई प्रोविजन नहीं है। जैसे मैं भी अगर फेसबुक पे डालती हूँ तो मैं कितने लोगों को ट्रैक कर सकती हूँ। बट यह है कि आप उसको एक सीमा के अंतर्गत रख के आप उन्हीं फ्रेंड्स को एक्सेप्ट करिए जो आप जानते हो, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू है। अननोन जो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट है उनको एक्सेप्ट ना करिए। और अपनी जो फ्रेंड जो भी आपकी फोटोग्राफ डाले उनकी ऑडियंस आप चेक करके रखिए, क्योंकि ऑडियंस चेक करना बहुत जरूरी है। कि आप ऑडियंस जब चेक करेंगे तो पता चलेगा कि आपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करा है। पब्लिक जैसे आता है ना कि पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, ओनली मी हो गया, तो एक्सेप्ट समबडी हो गया। तो ये सारी चीजें आप चेक करके रखिए। अपना पासवर्ड को ध्यान रखिए कि कोई आपकी क्लोनिंग तो नहीं कर रहा। क्लोनिंग में बहुत सारी चीजें होती है कि आपकी प्रोफाइल पिक को कोई क्या कहते हैं उसको क्लोन कर रहा है, यानी कि उसके डुप्लीकेट बना रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। कई बार ऐसा हुआ है कि 3-3-4 प्रोफाइल एक ही तरह के हैं और जिसके लिए प्रोफाइल यूज हो रही है उसको पता ही नहीं है। आपके पैसे मांगे जाते हैं या आपको ब्लैकमेल किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। एक आता है कि एक और चीज होती है कि उसमें मॉर्फिंग जो होती है, कि एक फोटोग्राफ लिया और उसके पीछे कुछ और फोटोग्राफ लगा दी, जो पॉर्न वेबसाइट्स पे बहुत ज्यादा होती है और आपको पता भी नहीं है कि वहां पर वो यूज हो रही है। एक चीज मतलब ये औरतों के लिए जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एक वर्ड आता है व्हाट्सएम, जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि आपने अगर पिक्चर देखी होगी दृश्यम, तो वेबसाइट जो आपकी अननोन तरीके से आपकी फोटोग्राफ्स को जैसे आप कभी भी किसी मॉल में गए, आपने कभी अपने कपड़े चेंज करने के लिए कुछ करा, तो ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है कि आपको पता भी नहीं है और आपकी चीजें यूज करी जा रही हैं। तो ये औरतों के लिए थोड़ा सेंसिटिव है, जिसमें समाज को भी सेंसिटिव होने की जरूरत है और थोड़ा सा हमको भी अवेयर होने की जरूरत है। स्पेशली औरतों को कि आप जहां जा रहे हैं आप चेक करिए कि आपका वेबकैम अगर ऑन है तो उसको ऑफ करिए। जैसे अभी वेबकैम हैकिंग की बहुत सारी चीजें सामने आई कि वेबकैम हैक हो रहा है और आपको पता भी नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी है कि आपको समझने की जरूरत है। और स्पेशली जो हमारे टीनेजर बच्चे हैं उनको समझाने की, क्योंकि उनके लिए ये बहुत नया है।
जब आप नई चीज करते हैं तो आप ये बच्चों को समझ की जरूरत है कि वो किस तरीके की इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, किस तरीके के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस लोगों को वेब कैम के थ्रू देख रहे हैं और किन से वीडियो कॉल कर रहे हैं। क्योंकि जब नई चीज आती है तो बहुत फैसिनेटिंग लगती है, बच्चों के लिए बहुत फैसिनेटिंग है। हमारे हाथ में मोबाइल है, हम किसी से भी फोन पे बात कर सकते हैं। पर आप ये सोचिए कि ये जो चीजें हैं ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, जो डार्क वेब में यूज करी जाती हैं। आजकल बहुत ज्यादा है कि आपके ऑर्गन्स को मतलब चीजें आपको ब्लैकमेल करके, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जिस मैं बात करूं कि बहुत ज्यादा तौर पे ये चल रहा है। और साथ में क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि माँ बाप को पता भी नहीं है। उसमें क्या होता है कि बच्चों को ब्लैकमेल करके उनको आप अगवा करके एक रेड रूम टाइप का एक चीज है, जो रेड रूम जो आजकल बहुत चल रहा है, जिसमें बच्चों को टॉर्चर करने के लिए लोग पैसे देते हैं। बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है सुनना, बट ये आजकल चल रहा है, ये एक उसका पार्ट है। एक्चुअली बच्चे खुल के अपनी बातें पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते हैं, और जो इंस्टाग्राम वगैरह है या सोशल मीडिया है, फेसबुक है, वहाँ वो फोटो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं और उन्हीं फोटो का दुरुपयोग होता होड़ है ना सर, लाइक की जो होड़ है उसमें शायद हम लोग भागे जा रहे हैं। हमको नहीं पता कि हमारी फोटोग्राफ को कौन देख रहा है, कौन लाइक कर रहा है और उनको किस तरीके से यूज कर रहा है और उस पर किस तरीके के कमेंट कर रहा है। तो आपको बहुत जरूरत है आपकी ऑडियंस को चुनना कि आप चाहते हो कि आपको किस तरीके के लोग देखें। तो कोशिश करिए कि वो जो एटमॉस्फेयर है उसको थोड़ा हेल्दी रखें और आसपास के लोगों से जो इंटरेक्ट करें उसको एक लिमिट के थ्रू करें। अपने घर की प्रॉब्लम्स ना शेयर करें, अपनी वनरेबिलिटी ना दिखाएं, अपनी कोई भी मतलब परेशानियां उसको ना दिखाएं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम इमोशनल होके, जो स्पेशली औरतों के साथ होता है, कि अपनी प्रॉब्लम्स लिख देते हैं। आपको नहीं पता उस चीज को किस तरीके से यूज करा जा रहा है। कभी कभार हम ये लिखते हैं कि हम लोग 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, यहाँ पे चेकआउट हमने, तो कभी भी इंफॉर्मेशन आप पब्लिक स्फीयर में मत डालिए। स्पेशली अपने कोशिश करिए कि जो लोगों को नहीं जानते उनको नहीं बताना कि आप कहाँ जा रहे हो, कितनी देर के लिए अवेलेबल नहीं हो, कितने टाइम के लिए आपका घर में खाली है। तो एक ये जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी है कि कुछ बारीकियों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जब आप इंटरनेट को यूज करें, क्योंकि सोशल मीडिया सेफ नहीं है, इंटरनेट सेफ नहीं है। हमारे पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि जब हम चीजों को बहुत आसानी से ट्रेस कर सकें। तो ये जो चीजें हैं ये बच्चों को बतानी बहुत जरूरी है और माँ बाप को स्पेशली। मुझे वो ये बोलते हैं कि ऑनलाइन के अंदर किस तरीके से बच्चों को अवेयर कराया जाए, तो मुझे लगता है कि माँ बाप को अवेयर करना ज्यादा जरूरी है। बच्चों से अवेयर माँ बाप को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को समझाया कि सोशल मीडिया का कैसे उपयोग करें, साथ ही साइबर क्राइम से कैसे बचें, और अगर साइबर क्राइम का शिकार हो गए हैं तो कैसे मदद लें। हम लोग फिर आपके साथ बातचीत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।